जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, केतु जो है वो लगभग 18 वर्ष के बाद तुला राशि में आए हैं, जो कि कुंभ राशि के लिए भाग्य का भाव कहा जाता है। केतु और राहु दोनों का एक साथ राशि परिवर्तन हुआ था। राहु ने आपके तीसरे भाव में प्रवेश किया और केतु ने आपके भाग्य भाव में प्रवेश किया, जो कि 18 वर्ष के बाद है। 18 वर्ष के बाद आपके भाग्य के भाव में तुला राशि में केतु का ये संचरण हुआ है और ये केतु का संचरण अब आपके लिए अगले 18 महीनों तक यानी 1.5 साल तक यही भाग्य भाव में रहने वाला है। भाग्य भाव में बैठकर केतु कुंभ राशि के लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं। ये राशि शुक्र के आधिपत्य की राशि है जिसमें केतु आए हैं और आपके भाग्य का स्थान है। तो ऐसे ऐसे काम आपके लिए यहाँ होने वाले हैं जो आपके जीवन में कई तरह के बड़े बदलाव लेकर आएंगे। तो अब भाग्य भाव में बैठा केतु आपको अगले 1.5 वर्ष किस तरह के लाभ देने वाला होगा, किन किन ग्रहों के साथ मिलकर आपके जीवन के किस किस क्षेत्र में कैसे बदलाव लेकर आएगा, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो केतु एक राक्षस ग्रह कहलाता है, पापी ग्रह है और छाया ग्रह है। मंगल का छाया ग्रह है केतु। आपके भाग्य भाव में विराजमान हो चुका है अगले साल यानी 2023 अक्टूबर माह तक, और इतने लंबे समय तक तुला राशि में रहकर, जो कि शुक्र की राशि है, ये आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा। ये जो भाव है ये विदेश का स्थान भी माना जाता है। साथ में आपके हर एक क्षेत्र में, आपके हर एक काम में आपको अपने भाग्य का सपोर्ट दिलाने वाला भी माना जाता है। साथ में धर्म का भी यही भाग माना जाता है और आपके परिवार का भी। तो इतने मुख्य स्थान पर केतु विराजमान हो चुके हैं। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको, बहुत से कामों में केतु का सपोर्ट मिलने वाला है। और इसका जो प्रभाव होगा वो कुछ मामलों में तो ऐसा होगा कि जैसे ही आप किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे तो उसमें आपको सफलता ही हाथ लगेगी। आप व्यापार के संबंध में कहीं यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्राएं बहुत लंबी भी हो सकती हैं, हो सकता है विदेश यात्रा भी आप इस दौरान कर पाएं। अगर कामकाज के सिलसिले में आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे या फिर अपनी जॉब के सिलसिले में आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, तो ये यात्राएं भी आपकी इस 1.5 वर्ष के दौरान हो सकती हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। यहाँ जब भी बुध आएंगे, बुध की युति होगी, साथ में सूर्य की युति भी होगी। यहाँ तुला राशि में मंगल की युति भी होगी, चंद्र के साथ भी केतु बैठेंगे। तो कई ग्रहों का जब जैसे जैसे ग्रह केतु के साथ युति करेंगे वैसे वैसे इसके प्रभाव भी बदलेंगे अगले 1.5 वर्ष तक। सूर्य के साथ जब ये केतु का प्रभाव होगा तो तुला राशि में इनका जो गोचर है, इनकी जो युति होगी वो आपके सम्मान को बढ़ाने वाली होगी, सरकारी विभाग से आपको लाभ दिलाने वाली होगी। और जब यहाँ मंगल बैठेंगे तो ये जबरदस्त योग बन जाएगा, क्योंकि मंगल के ही कारक ग्रह हैं केतु। अब यहाँ इन दोनों का बैठना क्रोध को तो कहीं ना कहीं बढ़ा देगा, लेकिन आपको जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से लाभ की प्राप्ति कराएगा। जो बिल्डर हैं, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे योग बनेंगे अपने कामकाज में अपने आप को सफल बनाने के। और एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। केतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए हैं। इस दौरान आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको रखनी होंगी। अगर आप अपने पढ़ाई पर केंद्रित होते हैं, एकाग्रता आप बनाए रखते हैं, किसी दुविधा में नहीं रहते हैं, अपने आप को भटकने नहीं देते हैं, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं भटकाने का कार्य भी करता है, आपके मन को भटकाएगा। अगर आप उस चीज से आप संभल जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो अपनी तैयारियों से जो सफलता प्राप्त होगी वो लाजवाब होगी। साथ में जिन लोगों का इंक्रीमेंट रुका हुआ था उनको इस गोचर के दौरान अगले 1.5 वर्ष के अंदर प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। और यहाँ एक चीज तो तय है कि जब भी नवम भाव में केतु विराजमान होंगे
तो उस व्यक्ति को सुखभिलाषी बनाएंगे, सुख प्राप्त करने वाला बनाएंगे। उसके अंदर ये इच्छाएं भी होंगी सुख प्राप्ति की, हर तरह का सुख आपको चाहिएगा। अपयशी बनाता है, आपको बहुत ही यशस्वी बनाता है, यश आपको प्राप्त होता है, क्योंकि नवम भाव में बैठकर ये भाग्य का पूर्ण लाभ आपको दिलाता है। ये केतु की एक खासियत है कि जिस भाव में बैठेगा उसमें ये चीजें आपको प्राप्त होंगी ही होंगी। और यहाँ केतु अगर किसी को चाहे तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यदि इसमें से एक तो आध्यात्मिक तौर पर भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। अगर आध्यात्मिक तौर पर ये आपको सक्रिय करते हैं तो वहां भी आपका लेवल अलग होता है। साथ में आपके जो आपके दाम्पत्य जीवन है वहां भी स्थितियां बेहद अच्छी रहेंगी। इस दौरान केतु के प्रभाव से संतान प्राप्ति का योग बनेगा, जो कि इस 1.5 वर्ष के दौरान आपके लिए सबसे उत्तम चीज रहने वाली है। केतु स्वभाव से मंगल की ही भांति है, क्रूर ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है तो केतु भी क्रूर ग्रह है। इसलिए कई चीजें तो ऐसी हैं जिसका प्रतिनिधित्व ये करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व केतु करते हैं। और यहाँ 3 नक्षत्रों के स्वामी भी हैं, अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, और इन तीनों पर केतु का आधिपत्य है और इनमें जन्मे लोगों के लिए सबसे अधिक केतु प्रभाव देने वाले हैं। दूसरी तरफ आपके लिए ये तर्क ज्ञान भी बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि को भी बढ़ाएगा। मन में ऐसी दुविधा भी लेकर आ सकता है कि आप समझ ना पाए क्या आपको करना है। ऐसी स्थिति में आपके लिए धैर्य के साथ काम करने की ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का खास तौर पे ध्यान रखना होगा। रक्त संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो अपने लिए आप एक तो पौष्टिक आहार और साथ में व्यायाम पर ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि में यहाँ केतु विराजमान है, तो शुक्र के उपाय भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बड़े लाभदायक रहेंगे। शुक्र जब भी तुला राशि में गोचर करेंगे और केतु के साथ युति करेंगे तो केतु के प्रभाव बहुत अधिक उच्च होंगे और आपके लिए खर्चों का योग बनेगा, क्योंकि आप लग्जरी चीजें खरीदने की तरफ ज्यादा रहेंगे। वो घर से जुड़ी हो, गाड़ी हो या लग्जरियस चीज में कुछ भी हो सकता है, तो तब आपके लिए खर्चे का योग जबरदस्त बनेगा। तब आपको अपने खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल जरूर करना होगा। इसलिए आपको केतु के उपाय तो करने ही है, साथ में जो तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, उसके उपाय भी करने हैं। सफेद चीजों का दान, और साथ में प्रत्येक शनिवार या फिर बुधवार के दिन काले कुत्ते को 1 रोटी आप खिलाना शुरू करें, या आप बिस्किट भी खिला सकते हैं। तो ये उपाय केतु के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय साबित हो सकता है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।